तो एक लड़की की कहानी है जिसके 5 दोस्त थे, एक मतलब 4 दोस्त थे, एक बॉयफ्रेंड था। तो ये जो लड़की थी ये अपने दोस्त के साथ दिल्ली में रहती थी। बाकी 4 जो उसके दोस्त बने थे वो बाद में आके बने थे 9th क्लास में। तो बेसिकली आप ऐसा मान के चलो कि 4 लोग रहते हैं देहरादून में, 2 लोग रहते हैं दिल्ली में। अब ये 6 लोग मिलते हैं एक हॉस्टल में जाके 9th क्लास में। बट उससे पहले सबकी लाइफ एकदम अलग अलग रही है। तो सब, अब कोई आया है हॉस्टल में कि मेरे को भाई पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं हॉस्टल में चला गया। कोई यार किसी के माँ बाप ने बोल दिया कि ये शैतानी ज़्यादा करता है, इसे हॉस्टल भेज देते हैं। बट कभी कभी किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा बुरा हुआ होता है वो तब हॉस्टल आता है। तो उस लड़की के साथ वैसा ही कुछ हुआ था। तो जब ये 7th 8th क्लास में थी लड़की, उससे पहले हॉस्टल में जाने से पहले, तो उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये बहुत अमीर घर से थी, इसके पापा के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बढ़िया घर से थी, लोडेड घर से थी। एक दिन क्या होता है, अब 9th 8th क्लास में जाके ना हमारी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके डैड बोलते थे कि भाई हमें तेरे को ऐसे ट्यूशन में मत जाइयो कि यहाँ 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, होम ट्यूशन कर या फिर ऐसी जगह पे जा जहाँ पर 1-2 ही लोग हैं। तो उसकी 2 ट्यूशन थी, साइंस की और मैथ्स की। तो साइंस वाला तो घर पढ़ाने आता था, मैथ्स वाले के लिए इसको जाना पड़ता था वहाँ पे घर पे उसके, जो कि इसके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, 4-5 गली छोड़ के ही था वो। तो क्या हुआ, अब वो टीचर के साथ इनके फैमिली के अच्छे खासे रिलेशन थे, तो विश्वास था, वो घर पढ़ने जाती थी, वो पढ़ाता था 1 घंटे के लिए मैथ्स का ट्यूशन, तो बढ़िया लाइफ चल रही थी जो बच्चों की चलती है। तो भाई क्या होता है, एक दिन वो अपनी मॉम को बोलती है कि मम्मी मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, सर का फ़ोन आया है, तो चले जाती है। अब वो ट्यूशन पढ़ने गई। अब उसकी मॉम को पता था कि उसका एक फ्रेंड भी है, क्लोज फ्रेंड है, अमन नाम था उसका, मतलब है। तो वो दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ने जाते थे और कभी कभी ट्यूशन के बाद खाना खाने निकल जाते थे और फिर 1-1.5 घंटे में आ जाते थे। पर उस दिन ट्यूशन जिस दिन वो गई थी ना, 2 घंटे हो गए वो वापस नहीं आई घर पे। तो उसकी मम्मी ने सबसे पहले अमन को फ़ोन लगाया कि वो तुम्हारे साथ ही होगी, ट्यूशन तो ओवर हो गया होगा अब तक। तो अमन ने बोला कि नहीं मेरे साथ तो नहीं है और मैं ट्यूशन भी नहीं गया आज। तो उसकी मॉम ने ट्यूशन वाले को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे पढ़ने आई थी वो अभी तक घर नहीं आई है। उन्होंने बोला कि सिर्फ वो 5 मिनट के लिए आई थी, मेरे को नोट्स देने थे कुछ, वो मैंने नोट्स दे दिए, उसके बाद मेरे को नहीं पता। अब 3-4 घंटे हो गए, उसकी मॉम ने उसके पापा को भी बुला लिया, सब कुछ हो गया। अब वो फ़ोन लग रहा है पर कोई उठा नहीं रहा। अब उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अच्छी खासी आ चुकी थी, ट्रैक हम कर सकते थे फ़ोन को। जब फ़ोन को ट्रैक करा ना, तो फ़ोन जो उसका घर था और जो ट्यूशन के बीच का जो रास्ता था उसी बीच मिला। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई वो सिंगल चाइल्ड थी, बेटी खो चुकी थी। तो उसके डैड ने पूरा कैमराज वगैरह सारा सर्च करा, लोगों को बोला गार्ड वार्ड को कि पूरा सिक्योरिटी कैमराज वगैरह से सारी रिकॉर्डिंग निकाल ली सारी की सारी, आधे पौने घंटे में। तभी 2-3 घंटे के अंदर अंदर, 2-3 घंटे के बाद आधे पौने घंटे में जब पता लगा, सब कुछ निकाल लिया। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा कि वो लड़की का जो फ़ोन है वो एक आदमी ने फेंका है और उस लड़की को एक गाड़ी में बिठा लिया उन्होंने और ले गए। और फेंका वहीं पे, मतलब उधर ही फेंक उस दिया, गली में फेंक दिया, ताकि इनकेस अगर फ़ोन साथ में ले जाएंगे तो वो पता लग जाएगा गाड़ी कहाँ से गई है। तो वही स्पॉट उनके दिमाग में नहीं आएगा, ये भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो वो रिकॉर्डिंग में आ रखा था, देख लिया कि फ़ोन फेंका गया है। वो बंदा दिखा, गाड़ी नहीं दिखी पर ये पता लग गया था कि वो गई गाड़ी से ही है, क्योंकि वहाँ से और भी, क्योंकि अगर वो चल के गई होती तो आगे और भी कैमरास थे, उनसे पता लग जाता कि चल के जा रही है, या फिर आसपास किसी घर पे ही किसी ने शायद किडनैप कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बाद में जब सर्च वर्च किया तो उसके डैड के इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वो थे, कनेक्शंस थे, बाद में पता लगा कि उस लड़की को ना दुबई भेजा जा रहा था। दुबई ये तो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग था ये केस। तो उसके डैड ने पूरा जितनी भी सोर्स थी सारी लगा दी कि किसी तरीके से वो वापस आ जाए। तो जब बाद में पता लगा तो ये भी बात निकल के आई कि इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो भी इसमें इन्वॉल्व थे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि उनके ही अंडर ही चीज़ें हो रही हैं। और उसको दुबई लेके जा रहे थे। और ना इसमें क्या होता है, स्पॉट्स होते हैं, ये नहीं कि आपको यहाँ से किडनैप करा तो सीधे दुबई उतरोगे आप। यहाँ से किडनैप करा, आपको एक ऐसे झोपड़पट्टी इलाके में ले जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे मैं किस इलाके में आया हूँ। वहाँ से फिर एक और जगह ले जाएंगे और फिर वहाँ से फ्लाइट वेट करा के आपको दुबई ले जाएंगे, जब आपके कुछ बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अब 8 और 9 क्लास के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता कि भाई वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे उस लड़की को कि नहीं पता आज की डेट में यार, मतलब हमें 12वीं क्लास के बाद पता लगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो गलत चीज़ें, गाली गलौच वैसी बातें कर रहे थे, वल्गर वाली पूरी की पूरी। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पूरी सहम गई वो। और उसने, उस लड़की का ये मानना था शायद मैं मर ही जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतनी गलत सिचुएशन हो गई थी उसके साथ। वहाँ पर उसको दिख चुका था कि उसका वहाँ पे चल रहा है,
पैसे लग रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे थे वो, टॉर्चर भी physically कर ऐसा रहे थे, प्रॉपर टॉर्चर कर रहे थे, मारा पीटा भी। सब कुछ हो जाने के बाद उसी रात को उसके डैड ने सारे कनेक्शन से बात करके उस लड़की से बात करी और उसको फ़ोन पे एक ही चीज़ बोली कि मरना नहीं है भाई, बाकी सब मैं देख लूँगा। फाइनली उस लड़की को बाद में जो मिडिल ग्राउंड हुआ है वो ये आया है कि जिन्होंने किडनैप किया था ना, उनको ये बात पता लग गई थी कि इसके डैड के अच्छे खासे कनेक्शंस हैं, तो मैंने गलत मुर्गे को पकड़ लिया है। और फाइनली उनको ये बोला गया कि हम ये सब कुछ सॉर्ट कर देंगे, बट किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लड़की ने उन लोगों को भी देख लिया था जो वो जानती थी उनको, वो भी लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि नाम किसी का नहीं आना चाहिए, अगर आपको नाम लेना है तो नाम लोगे आप ट्यूशन टीचर का। तो फाइनली सब कुछ ठीक हुआ, वो घर आती है वापस लड़की, ट्यूशन टीचर का नाम लेती है, और बाद में ये और बात पता लगती है कि जो ट्यूशन टीचर है ना, उसके जो फादर हैं वो भी इस काम में करते थे और ये भी इस काम को करते हैं। टीचर भी हाँ एक्चुअली थे वो इन्वॉल्व? हाँ, टीचर नहीं, टीचर ही था वो लास्ट पॉइंट जिसने सब कुछ करवाया है। ओह, तो उसके टीचर के फादर भी और टीचर इस काम को करते थे, साथ साथ ट्यूशन भी कर रहे थे। तो मतलब जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो बड़े नॉन लोग मतलब इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्होंने बोला था हमारा नाम मत लो, इसका टीचर का नाम लेते, जो एक्चुअली खुद भी इन्वॉल्व था। मतलब चेन के अंदर काफी लोग इन्वॉल्व थे, पर आप एक ये हायरार्की में इनको कह लो छोटे लेवल पे कि इन्हें फंसवा दो, हम बच जाए, है ना? ये सीन था। ठीक है, फिर अमित भाई, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको और हमारी ऑडियंस को बिनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग भी ट्रेड करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। उन पैसों से ट्रिप्स प्लान कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। अच्छा भाई, इस प्लेटफॉर्म पे आप पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, सीखो, और फिर अपने मेन अकाउंट से ट्रेड करके पैसे कमाओ। इसमें 24/7 विड्रॉल है, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीकों से, जैसे फ़ोन पे, UPI, मास्टर कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, इन सभी तरीकों से अपने पास पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सही है यार भाई, इस पे ट्रेड करना इतना इजी है ना, मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। देखो, मुझे लग रहा है ये ग्राफ नीचे जाएगा, तो मैंने अपनी ट्रेड सेट कर दिया है। ये देख भाई, निकाल लिया मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट। वाह, सही ऐप है यार ये तो। तुम भी डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तो रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है जहां पर तुम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, और 10 से $20 का बोनस कमा सकते हो। तो डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो ये सब कुछ हो जाने, मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कि ये सब कुछ हो जाता है बच्चों के साथ, तब जाके उनको हॉस्टल भेजा जाता है। हर केस में ये नहीं होता कि भाई ऐसे ही भेज दिया हॉस्टल, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, शैतानी करता है। वो एक्चुअली केस बहुत बुरा हुआ, पॉलिटिकल चीज़ें थी, किडनैप विडनैप हुआ, तब जाके हॉस्टल भेजा। अब इस चक्कर में उसके घर वाले बहुत सिक्योर रहते थे कि भाई तू ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, हमें बता के जाएगी, इस तरीके से। 9th क्लास में वो जाती है हॉस्टल, वहाँ इनकी गहरी दोस्ती होती है, ये पूरा ग्रुप बन जाता है। आपको भी पता है 12वीं क्लास में आते आते एक अच्छा ग्रुप बन जाता है लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का, आपका भी बना होगा, मेरा भी बना है। तो उनका अच्छा ग्रुप बन गया। अब देहरादून ऐसी सिटी है कि आसपास मसूरी है एंड ऋषिकेश है, वहाँ घूमने जाते थे, खाना पीना करते थे। अब इनकी 12वीं का ये बोला कि भाई ठीक है, हमने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है, अब उस एज में रहता है कि और कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ऊपर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कुछ पहाड़ों वगैरह पे जाएंगे, बर्फ़ वाली जगह पे जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे। तो इनका ये प्लान था, बट बिकॉज वो हॉस्टल में रहते थे, ये सब चीज़ें प्लान नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला कि जब हॉस्टल कंप्लीट हो जाएगा, 12th कंप्लीट हो जाएगी, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ये प्लान बनेगा नेक्स्ट ईयर। तो उन सभी लोगों ने प्लान बनाया, जिसमें से मैंने आपको बताया ये लड़की और वो दोस्त उसका, वो दिल्ली के थे, और 4 लोग थे देहरादून के। इन्होंने प्लान बनाया, होटल वगैरह सर्च करा, और इन्होंने प्लान बनाया सीसू का। सीसू इज़ इन हिमाचल। तो हिमाचल के अंदर मनाली, अगर आपने सुना हो, वहाँ से घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने वहाँ का प्लान बनाया, वहाँ पर बात करी इन्होंने रिजॉर्ट वाले से। रिजॉर्ट नहीं होते वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, क्योंकि वो ऐसा इलाका है कि वहाँ पे रात का टेम्परेचर जाता है -15, -10, दिन में 1-2 रहता है। अच्छा, तो ऐसी जगहों पे बहुत अच्छे होटल्स नहीं मिलते इतनी आसानी से। तो वो गेस्ट हाउस में रुकने का प्लान बनाया। और देखो उस टाइम पे ये भी सीन रहता है कि कम से कम पैसे में चीज़ें करनी है। तो उसने बोला चीपेस्ट वे यही है कि आप बस से आओ, भुंतर उतरो, टैक्सी करो, देन होटल। अब उन्होंने यही प्लान बनाया, ओवरनाइट जर्नी करी। तो बेसिकली वो 4 लोग दिल्ली से निकले, और वो 2 लोग दिल्ली से निकले और 4 लोग देहरादून से निकले बस में, ओवरनाइट जर्नी। प्लान इस तरीके से करा कि सुबह 7-8 बजे बुनतर में सबके सब मिल जाएं, क्योंकि बुनतर ही कॉमन पॉइंट था जहाँ पर उनको मिलना था। वहाँ से फिर एक टैक्सी करके उनको जाना था। फाइनली बढ़िया उन्होंने डिनर विनर किया, बस पकड़ी वहाँ से। अब बुनतर पे रुकने के बाद वो सब मिले, ब्रेकफास्ट किया, वहाँ से जिप्सी करी इन्होंने, बोलेरो जो होती है, वहाँ से पहुँच गए अपना सीसू, मनाली होते हुए।
और वहाँ पहुँच के आपको पता ही है, बंदा जब पहली बार अपनी ज़िंदगी में बर्फ़ वाली जगह पे जाता है तो उसको कैसा फील होता है। ठंडी हवा, एकदम एकदम बढ़िया बहुत सांस, बढ़िया फीलिंग आती है। सांस एकदम प्योर, एकदम एयर आती है, एयर क्वालिटी। और वीडियो बना रहे हैं, एकदम मज़ा आ गया उनको वहाँ पे पहुँचने के बाद। क्योंकि पहली बार जब कोई चीज़ दिखती है ना तो मज़ा आता है। लाइफ में कोई भी आप पहली बार चीज़ करते हो उसमें मज़ा बहुत आता है। सही बात है। तो वो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, पहुँच गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने लिस्ट बना रखी थी, आइटनरी बना रखी थी। आज के लोग बनाते हैं आइटनरी। 2020 की बात है भाई, ये कोविड आने से पहले की बात है। ना 2019 की बात है, सॉरी 20 की बात नहीं, 20 में कोविड आ चुका था, 19 की बात है। तो उनका आइटनरी बन रखी थी। उनका ये प्लान था कि आसपास की एक्टिविटी करेंगे अपना, वो जो होती नहीं है वो उस बर्फ में राइड स्लाइडिंग करते हैं और बलून होते हैं। तो उनका ये प्लान था, तो वो सब कर रहे। अब आपको लौंडों को तो पता ही है, वहाँ पर जाएंगे तो जैकेट वैकेट नहीं पहन रखी, दिन का टाइम था, टी शर्ट खोल दी अपना और घुमा रहे हैं उसे, अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, हवाबाजी चल रही है अपना। क्योंकि पहले से पहले पैक शैक मार लिए उन्होंने, बूज कर लिया उन्होंने, अपना फिर गए वो अपना मन मस्ती रम पी ली उन्होंने, गर्म हो गया शरीर। अब रम पी ली या क्या पी ली, ओल्ड मोंग पी ली, मुझे नहीं पता, पर अपना पी पा के अपना पहुंच गए वहाँ पे, मौज मस्ती कर रहे हैं। अब उन्होंने जब टी शर्ट उतारी ना, हवा चल गई बहुत तेज से, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी वहाँ पे। अब क्या हुआ, जो लड़का था वो अमन, इतनी तेज़ हवा चली कि वो शर्ट पहन के आ रखा था। उसने शर्ट पहनी, साइड में ना उसको इतनी ठंड लगने लगी जब वो चल रहा था वहीं पे एक्टिविटी के दौरान, एक साइड में कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा ले लेता हूँ हाथ पोंछने के लिए। उसने जैसे उसको उठाया ना, वो कपड़ा नहीं था, वो पूरी की पूरी जैकेट ही थी, एक वुलन जैकेट सर्दियों वाली। उसने कहा ये चीज़ सही मिल गई मेरे को, उसने पहन ली वो। अब पहनने के बाद ये सब लोग वापस आ गए अपनी टैक्सी में वहीं पे और चले गए अपने होटल जो अपना उनका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो उनका ये प्लान था भाई कि सीसू से आगे एक जगह थी जहाँ पे ट्रैक था 3-4 घंटे का, और वो 2-3 किलोमीटर दूर था जो ट्रैकिंग स्टार्टिंग थी जो उसकी। तो उन्होंने बोला कि भाई उनका यही प्लान था कि नेक्स्ट डे इस ट्रैक पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि सीसू में तो टेम्परेचर था -10, -8, वहाँ पे था -15, 18 इस तरीके से। तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि भाई अगर आप ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहनोगे ना, आपका हाथ जम जाएगा, ये पार्ट ऐसे ही रह जाएगा और ये चलता रहेगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, विद इन 5 मिनट्स अगर आप नहाओगे नहीं ना, पानी बर्फ। रात में आपको कमरे में रहना है तो आप टेंट में भी रुक नहीं सकते उन जगहों पे। यूजुअली कैंपिंग में लोग टेंट पे रुकते हैं, तो उनका वो भी नहीं था, वुडन हाउस में रुकना था। तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि -15, 10 में क्या टेम्परेचर रहता है, कैसे क्या रहता है। बात है। तो फिर वो अपना होटल आ जाते हैं। अब सब कुछ हो गया, उन्होंने बोला कि भाई जल्दी सोएंगे सो दैट कल हम सुबह जल्दी निकलें और ट्रैकिंग स्टार्ट करें, क्योंकि मेन प्लान वही था। अब ये रात में सोते हैं, तो उनका ये था कि आराम से सब लोग सो रहे हैं, तो जो अमन लड़का था वो और वो बंदी साथ में सो रहे। तो क्या हुआ, वो सो रहा था अपना, उसको आवाज़ आती है बचाओ, धीरे से बचाओ। इस लड़के को, जो लड़की है अमन जिसको जैकेट मिली थी, उस लड़के को जिसको जैकेट मिली थी, वो सो रहा था अपनी बंदी के साथ। वो बंदी मतलब बेसिकली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो सो रहा था। तो रात में आवाज़ आती है बचाओ। अब वो उठता है, वो देखता है एकदम आगे क्या सीन है। अब वो विंडो से देखता है कि आवाज़ आई तो इसी तरफ से थी, विंडो की तरफ से। अब उसको दोबारा आवाज़ आती है बचाओ। अब वो देख रहा है कि सामने ना बर्फ में बर्फ हिल रही है प्रॉपर, और नीचे से कोई बर्फ के नीचे से बोल रहा है बचाओ, दबी हुई आवाज़ में। मैं निकाल नहीं सकता वो आवाज़ अभी। तो वो क्या करता है, वो देखता है, आगे जाता है, और एकदम से उसके अंदर एक बंदा था और एकदम उसके सामने मरा है। मतलब उसकी बेसिकली बंदे की आंखें खुली हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि वो फ्रेश अभी उसने ज़िंदगी खोई है, और वो एकदम से डर जाता है। पर ये उसका सपना था, इस लड़के का। अच्छा, हकीकत में नहीं हुआ। वो घबरा जाता है कि मैंने क्या देख लिया, सपना, अजीब सा सपना था। वो उसको उठाता है, मैंने ऐसे ऐसे सुना है आवाज़, बचाओ की आवाज़ आई है मेरे को। उसने कहा कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ही आ गया होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने नॉर्मल सपने जो होते हैं वही आया उसको एक तरीके से। अब वो लड़का क्या करता है, वहीं बैठे बैठे रात में उससे कहता है कि मैं यार तू मेरी बात नहीं मानती। एक थोड़ा सा ना लड़ाई वड़ाई स्टार्ट कर देता है उससे कि तू मेरी बात नहीं समझती, और पास्ट की बातें शुरू कर देता है कि तुम मतलब मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ है, वो ऐसा कुछ है। बट वो लड़की कहती है कि तुम एकदम से क्या हो गया, सब बातें क्यों कर रहे हो रात में, पास्ट में जो भी कुछ हुआ ऐसा कुछ हुआ, तो गलतियां क्यों गिनवा रहे हो रात में मेरे से। तो उनकी थोड़ी सी अनबन सी हो जाती है। अनबन होने के बाद थोड़ी सी वो सो जाते हैं। उनका प्लान था कि सुबह उठेंगे, अपना मंदिर के दर्शन करेंगे और वहाँ से निकलेंगे सीसू का जो ट्रैक था वहाँ पर जाएंगे। अब वो गाइड भैया को बोलते थे कि आप हमें ट्रैक पे लेके जाओगे, क्योंकि बर्फ़ के ट्रैक पे ना आप अकेले जा नहीं सकते। बंदा गाइड किया उन्होंने, उसको बोला कि आप हमें लेके जाओगे
और फिर आप वापस बेशक नीचे आ जाना, फिर स्टे कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अब अमन का ये सीन था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मंदिर जाने के लिए कि भाई बहुत टाइम से मंदिर जाना है मेरे को, वाला मंदिर जाएंगे एक बार और फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, और अमन का सबसे ज़्यादा मन था। अब वो सब लोग पहुँच गए वहाँ पे, पास में मंदिर था, चले गए, टैक्सी वाले ने रोक दी गाड़ी वहाँ पे, अब सब लोग चले गए अंदर। अब जिसका सबसे ज़्यादा मन था अमन का, वो अंदर ही नहीं जा रहा। अब वो क्या कर रहा है, उसने सिगरेट निकाली, जलाने लग गया वो। तो विक्रम ने बोला चल ठीक है, सुट्टा पी के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको पता ही है पहाड़ों के मंदिर एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने 5-10 मिनट में दर्शन करे। अब विक्रम दोबारा आ गया, कह रहा भाई अब तो आजा, हमने तो दर्शन कर लिए हैं। और वो उसको एकदम से चिल्ला के बोलता, तेरे को बोला मेरे को नहीं आना मेरे को अंदर, तूने कर रही दर्शन, मेरे को बस ठीक है बहुत है, ऐसे तेज से बोला। उसने कहा इसको एकदम से क्या हो गया, एकदम चिल्ला के बोला उससे एकदम तेजी से। तो वो फिर अपना आ गया, भाई उसने कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी टैक्सी वेट कर रही थी, वो बैठते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, सारा का सारा निकल जाते हैं ट्रैक के लिए। उसका एक और दोस्त था विक्रम, वो कह रहा है भाई सब ठीक तो है। तो वो क्या पता क्या करता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं वो, तो वो मंदिर की तरफ देख के ऐसे बोलता है ठीक है भाई, मतलब थोड़ा वियर्ड सा एक्शन देता है मंदिर की तरफ देख के। तो फाइनली चलो, ये बात भी एक ऐसी पॉइंट था कि मतलब जो उसको विक्रम को अजीब सा लगा उसके बारे में। फिर वो ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। अब ट्रैक पे आपने चीज़ देखी होगी, नोट करा होगा, जब अभी भी आप ट्रैक पे गए होगे ना, तो आपको डॉग्स मिलते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो शुरुआत से उनको डॉग मिल गया जो उनको रास्ता दिखा रहा था। तो सब लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट करा। अब उस ट्रैक पे ऐसा कुछ नहीं कि मैगी पॉइंट है, झरना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि विंटर का टाइम था, स्नो वाला ट्रैक था। नो मैगी पॉइंट्स, नो झरना, बर्फ़ से ढका हुआ ट्रैक 3 से 4 घंटे का। और वही ट्रैक अगर तुम समर में जाओगे और कम टाइम लगेगा, बर्फ़ में टाइम ज़्यादा लगता है। उन लोगों ने पैक वैक हो रखे थे, ग्लव्स वगैरह पहन के सारा कुछ होके, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा थी। वो लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं 3-4 घंटे के अंदर। कुत्ता भी पूरा ट्रैक चलता है साथ साथ उनके, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ ऊपर का सीन ये था, एक तो उस टाइम पे वहाँ पर घर तो थे पर लोग रहते कम थे। जब किसी को ठहरना होता था ना, तभी यहाँ पर बंदा मोस्टली रहता था, ज़्यादा बंदे रहते नहीं थे विंटर्स में। तो उनका ये सीन था, उन्होंने 2 घर लिए और उन घर के अंदर ऐसा सीन था कि एक के ऊपर एक फ्लोर और अंदर से जीना है। बहुत मड सा, मतलब मड कह रहा हूँ, वुडन का बना रखा है, वो अंदर ही अंदर से जीना है। ऊपर एक छोटा सा रूम है बेड का, एक नीचे हल्का सा हॉल है, उसमें बेड डाल रखा है। बहुत सिंपल, ऐसा कुछ नहीं बहुत लैविश, वैसा कर रखा था। तो इन कपल्स ने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम दोनों ग्राउंड फ्लोर पे रुक जाएंगे। तो एक कपल रुक गया एक ग्राउंड फ्लोर पे, उसके ऊपर वो जो 2 दोस्त थे उनके लड़के वो रुक गए, और एक में एक ही कपल रुका था, क्योंकि थे वो 6 लोग। ऊपर वाला खाली था पूरा का पूरा। उन्होंने सामान वामान डाला, पैकिंग वैकिंग अपना सारी निकाली, अपना तरीके से चलो के बैठ गए। वो ओनर ने बता दिया देखो ये आपका टाइमिंग्स है खाने की, हम खाना इस टाइम से लेट नहीं बना सकते, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे दिक्कत हो जाती है, और आपको खाना बनने के बाद तुरंत खाना पड़ेगा। बहुत वैसी सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो चिल मूड से आए थे अपना। और उन्होंने बोल दिया रात में भैया हमको बॉनफायर चाहिए और खाना पीना हमारा 8 बजे लगा देना, सो दैट आप अपना दिक्कत ना आए फिर बाद में। अब विंटर्स में रहता है कि आपको भूख भी ज़्यादा लगती नहीं है, प्यास लगती है आपको, सही बात। पानी जाना चाहिए अंदर हद से ज़्यादा, और गर्म पानी जाना चाहिए। तो उनका यही सीन था, पानी वानी मंगा लिया, बॉनफायर का सामान मंगा लिया, बोल दिया 8 बजे डिनर करना है अपने को, ये वो लोग थोड़ा अपना वहीं बैठ के चिल कर रहे, अंदर ही बैठ के, बाहर कर नहीं सकते थे ज़्यादा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उनमें से अमन बाहर गया एकदम से, ऐसे चला के देख रहा था बाहर। तो वो देखता है कि जिस फ्लोर, जो खाली फ्लोर था ऊपर वाला, जिसमें कोई भी नहीं था, दोनों घर का एक्सेस था उनको। हाँ दोनों घर में रह रहे थे वो, पर सब लोग एक ही जगह बैठ के बातें कर रहे थे, ताश वाश खेल रहे थे अपना बैठ के। तो वो देखता है कि भाई जो साइड वाला घर का फर्स्ट फ्लोर खाली था ना, वहाँ से कोई देख रहा है उन्हें, और उसने देखा ना तो तुरंत पर्दा हटा दिया एकदम से, विंडो में देखा उसने। तो वो एकदम से गया साइड में, तो देखा कि जो डॉग आया था उनके साथ ऊपर, वो बैठा हुआ ऊपर कोने में, फर्स्ट फ्लोर पे। पर कुत्ता थोड़ा ना ऐसे कर पर्दे को ऐसे कर देगा, वो तो बैठा हुआ। उसने कहा पता नहीं कौन है, उसने नीचे आके बताई वाली बात अपने दोस्तों को। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसी तेरे को लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये सारी चीज़ें अमन के साथ ही हो रही हैं, ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हो रही हैं, कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चिल विल करो, पार्टी वार्टी कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी के दौरान क्या हुआ, ये सब लोग अपना सामान लेके गए थे यहाँ से, बूझ वगैरह का। अब यूजली अमन इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था, यूजली नॉर्मल ड्रिंक करता वो 3 पैक 2 4 5 मैक्सिमम। अब उस दिन क्या कर रहा वो, एक तो बहुत मोटे मोटे पैक्स बना रहा, और कम से कम 8 से 10 पैक पी गया वो, ऑलमोस्ट नीट जैसे पैक। तो सब हैरान थे इसको, इस नेचर को देख के कि वो इतना ज़्यादा दारू कैसे पी रहा है, और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन, एकदम मौज मस्ती, गाली गलौज, गालियाँ बहुत दे रहा है एक तो वो, मतलब उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा
अलग हो चुका था यूजुअल चीज़ों से, मतलब वो ऐसा कभी करा नहीं उसने, कभी ऐसा बिहेवियर किसी ने देखा ही नहीं उसका, ये सब करने लगा वो। और सब हैरान थे कि यार ये कर क्यों रहा है इतना ज़्यादा। अब आपको मैंने बताया था कि पहाड़ों पे लोगों को भूख नहीं लगती, अब उसको इतनी भूख लग रही, उसने उसको बता दिया ऑर्डर करने वाले को कि भाई ये सब खाना लिया ना, और वो सारा खाना अकेले खाया जा रहा है, और ऐसे खा रहा कि एकदम जैसे पता नहीं कब से भूखा हो, खाए जा रहा है एकदम। 2-3 प्लेट उसने अकेले निपटा दी दारू वारू पीने के बाद। तो मतलब उसका उस दिन एकदम अलग ही नेचर था, एकदम बिहेवियर था। तो सभी लोगों ने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, शायद इसको भूख लग रही होगी क्योंकि ज़्यादा दारू पी ली है इसने, शायद इसीलिए। सब ने इग्नोर किया, सब लोगों ने कहा चल ठीक है भाई 11-12 बज चुके हैं, अपना पार्टी एंड करते हैं, सब सोने जाते हैं। अब भाई साहब सोने चले गए। तो मैंने आपको बताया कि एक घर में तो एक कपल सो रहा है, नीचे ऊपर वाला फ्लोर खाली है, दूसरे वाले घर में एक नीचे कपल है और ऊपर 2 लड़के सो रहे हैं विक्रम के साथ, एक और बंदा था। अब ये सोने गए, 12-1 बज चुका था, अब ये सो रहे हैं दोनों के दोनों। तो एकदम से क्या होता है कि अमन को ना अंदर से वॉशरूम में से आवाज़ आती है टैप की, गिरने की, पानी की। अब वहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी कि सर्दियों में पानी इतना ज़्यादा जम जाता है कि पानी टपक ही नहीं सकता। इनफैक्ट जो वहाँ का ओनर था ना, वो गर्म पानी करता है, लकड़ी को जला के वहाँ से पानी आता है। पहाड़ों में ये सीन होता है, ड्रम्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर आग लगाई जाती है, वो पानी आता है, लोग बाल्टी से लेके जाते हैं और फिर नहाते हैं। 2-4 मिनट में नहाना पड़ता है, वरना वो पानी भी ठंडा पड़ जाता है। अब क्या हुआ, रात में नलके में से टप टप पानी निकल रहा, और वो आवाज़ भी अमन को सोने नहीं दे रही बिल्कुल भी। वो उठ के बोलता अपनी गर्लफ्रेंड को कि यार आवाज़ आ रही है, तू सुन रही है? वो कह रही मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा, तो ऐसे ही सुनाई दे रहा होगा। अब वो दोबारा उठता है और एग्रेशन में बोलता है तेरे को नहीं आ रही आवाज़, ये मेरे को बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, इस तरीके से तेज़ से बोलता है। वो कह रही मेरे को नहीं आ रही आवाज़ भाई। वो खुंदक में जाता है वॉशरूम में, देखता है कि अब पानी टपक तो नहीं रहा, पर नीचे पानी गिरा हुआ है। अब वो बर्फ़ का पानी कैसे टपक जाएगा रात में? वहाँ रात में तो और भी माइनस टेम्परेचर रहता है, दिन में फिर भी समझ में आए। चलो कोई बात नहीं, वो वापस आ जाता है, सो जाता है अंदर आके। अब दोबारे 5-10 मिनट के अंदर अंदर बस सोया होता है। ऊपर से जो उनका ऊपर वाला फ्लोर है, मैंने आपको बताया वो खाली था, वहाँ पे आवाज़ आती है टप 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 टप, पैर चलने की आवाज़। कोई बंदा चल रहा हो, मतलब कोई 80-90 किलो का आदमी की आवाज़, चलने की आवाज़ है। कोई ऐसा नहीं कि डॉग चलने की आवाज़ है टप 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 टप, कोई बहुत तेज चल रहा है टप टप ऐसे करके, भारी आदमी। अब ये आवाज़ उसकी बंदी को नहीं आ रही, सिर्फ उसी को आ रही है। वो दोबारा इसको बोलता है उठा के कि यार ऊपर आवाज़ आ रही है। वो कह रही है मेरे को तो नहीं आ रही आवाज़। अब वो खुंदक में बोलता है कि तू पागल है क्या, मेरे को आवाज़ आ रही, तेरे को आवाज़ नहीं आ रही, चल क्या रहा है ये? वो कह रही कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जा। वो दोबारा उठता है और फिर ऊपर जाके देखता है सीन। अब जब वो इस बार ऊपर जाता है ना, तो पहले जब वो गया था बेड वैसे ही रखा होता, तकिए वैसे ही रखे हुए थे, बेड का कवर, जो तकिए का कवर है वो निकला हुआ है, बेडशीट निकली हुई है। और उसने कहा ये किसने करा भाई? और बस एक डॉग ही है वहाँ पे। अब डॉग इतनी प्रिसाइजली तरीके से कैसे तकिए कवर निकालेगा, और वो कैसे निकालेगा रजाई वजाई? वो घबरा गया वहाँ पे। अब उसकी जो नीचे गर्लफ्रेंड लेटी हुई है, वो आवाज़ मारती नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो आता ही नहीं, बोलता ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कुछ। तो भाई वो लड़की ऊपर आती है, वो देखती है ऊपर का पूरा माहौल चेंज है। तकिए कवर निकले हुए हैं सारे, 2 तकिए कवर थे, ऊपर बेडशीट है वो निकली हुई है, साइड में कोने में कुत्ता बैठा हुआ है। अब वो अमन को देख के घुर्रा रहा है, जैसे रो रहा हो अमन को देख के। और अमन कहाँ पे खड़ा हुआ है? अमन विंडो के सामने यूँ करके खड़ा हुआ है और बर्फ़ को देख रहा है, सिर्फ सामने बाहर बर्फ़ देख रहा है, स्टेयर कर रहा है। और वो लड़की को खुंदक आती है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। वो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चल भाई नीचे चल। वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो 2-3 बार और बोलती है। अब जब वो 2-3 बार और बोलती है ना, वो पीछे मुड़ता है और खींच के चाटा मारता है और कहता है चली जाए यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। और उसकी आंखें बिल्कुल एकदम काली हो रखी। वो फटाफट नीचे उतरती है, साइड वाले घर में जाती है जहाँ पर सारे दोस्त सो रहे थे उसके, सबको उठाती है कि उठ जाओ उठ जाओ। सब लोग उठते हैं। वहाँ पर क्या सीन था, सब लोगों ने दारू वारू पी रखी थी, सो रखे थे, थकान इतनी ज़्यादा थी क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है ये, क्यों आई है नीचे। सबको उसने उठाया, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसने मेरे को चाटा मार दिया। डर रखी बहुत ज़्यादा वो, उसमें आई एकदम कि इसने मेरे को चाटा मार दिया, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है और पता नहीं कैसा बिहेवियर हो चुका है एकदम, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है उसके साथ। वो कह जाते हैं ऐसा क्या हो गया भाई, सबके सब लोग बोलते हैं। तो वो ठीक है, एक बार इसकी बात सुन के चले जाते हैं देखने के लिए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, ये बोलना क्या चाह रही है। विक्रम भी उठ जाता है, तो विक्रम भी नीचे आ जाता है कि चल क्या रहा है नीचे। तो एकदम वो शॉक्ड हो जाता है कि आज तो अमन प्रपोज करने वाला था इसको शादी के लिए, तो ये लड़ाइयाँ कैसे हो गई हैं और ये क्या बताना चाह रही है और हो क्या गया सारा कुछ। वो सब चलते हैं, देखते हैं। अब जब वो उस रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो जैकेट पहन के लेटा हुआ है सीधा,
अब वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि अभी तो एकदम एग्रेशन में था, मुझे चिल्ला रहा था, चाटा भी मार दिया, इसकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज कैसे हो गई और सो कैसे गया इतना जल्दी 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो वो उनको इंसिस्ट करती है बाकी लोगों को कि भाई मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, जो दूसरी लड़की थी, मैं यहाँ पे सो नहीं पाऊंगी रात में अब, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है। अब वो इसकी बातें बिलीव ना करे कोई भी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अमन ये स्टेप कर ही नहीं सकता कि तेरे को चाटा मार दे, सब करे और फिर अब सो जाए। अब उनको समझना है कि हम इसकी बात का विश्वास करें या फिर इसको उठाएं अभी। तो वो वहीं की वहीं चीज़ें सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि तू एक काम कर, हमारे साथ चल, सो जा, कल सुबह निपटाएंगे क्या चीज़ें हो गई हैं। फिर जब सुबह सुबह उठे, सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आई, अमन कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उससे मिले सारे लोग जाके, उससे बोला कि तूने रात में ये सब क्यों करा। तो वो तो कह रहा है मैंने कुछ करा ही नहीं। तो जब पूरी बात क्रॉस चेक करी ना, तो उसको सिर्फ वहीं तक याद था कि जब उसको वो टैप की आवाज़ आ रही थी, फिर वो ऊपर गया देखने के लिए, जब फुट स्टेप की आवाज़ आई है दम, और उसके बाद का उसे याद ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके बाद का उसको याद ही नहीं है, कुछ ना कुछ क्या करा है उसने। फिर उसको बताया कि भाई तूने ऐसे ऐसे इसको गाली दी है, चाटा मारा है और तू ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तो उसको कुछ पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो एक कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह लो या कुछ कह लो, वो हो चुका था उसके साथ। इसको पोजेस कह सकते हैं कि भाई अगर जैसे वो जिसने जो जैकेट पहनी थी उसमें शायद कुछ हो। बिल्कुल भाई, हो सकता है पूरा। तो ये जो प्लान करके आए थे ना, ट्रिप वैसी नहीं गई। इनका वापस आने का टाइम आ गया, चलने का नीचे का। बाकी इसके अलावा घर में उन्हें कुछ फील नहीं हुआ वो चलने बट भाई का? ये भी जो उनको फील हुआ है ना, ये बहुत अजीब फील हुआ उनको, क्योंकि आप कहीं नीचे सो रहे हो, ऊपर कौन चल रहा है रात में? हाँ सही बात है। कुत्ता ही तो है वहाँ पे, ना कोई दरवाजा है कि कोई बाहर से आ जाए। नीचे वो सो रहे हैं, कनेक्टेड, दोनों के दोनों फ्लोर कनेक्टेड हैं आपस में। तो आया कौन ऊपर? प्रॉपर चलने की वजह ये टप टप। और वो किसने, वो जो रजाइयाँ थी और सारे तकिए कवर थे, वो किसने हटाए सारे? किसी ने फैला दिए वो। किसने फैला दिए वो बेसिकली? कुत्ते ने तो नहीं मस्ती कर दी गद्दे पे? भाई कुत्ते की आवाज ना ऐसी आएगी, टक 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 टक, हाँ, भागने की, और बहुत वो आएगी, धम नहीं आएगी भाई कि कोई चल रहा है प्रॉपर, वो डेंस वाली आवाज। तो वो अब जो भी था, मतलब उनका नीचे चलने का टाइम आ गया, वो आ रहे हैं। अब जब वो नीचे आ रहे हैं ना, सारे के सारे लोग पैक शैक होके, मौसम बिगड़ गया, तूफान सा, हल्का हल्का तेज सा हवा आने लगी तेजी से। अब जो उनके पीछे पीछे कुत्ता चल रहा है ना, वो रो रहा है, वो उनके पीछे पीछे रो रहा है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, गुर्राने जो, हाँ गुर्राने की, जो निकालता नहीं है मोस्टली डॉग्स। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है पीछे। ठीक है, वो उनको उससे अब अजीब सा लग रहा, क्योंकि वो आवाज एक तो वैसी, सुनसान इलाका, कोई भी आसपास नहीं, वही बर्फ वही पत्थर, और मूड भी सबका ऐसा हो चुका था ना उस टाइम पे, उनको पता था कि इनकी लड़ाई हो चुकी है, ना कोई आपस में ज़्यादा बातें कर रहा है, ना कोई म्यूजिक चला रहा, ना कुछ कर रहा, वो सब कुछ होके आ रखे थे। और अब अलग अलग सा माहौल बन रहा था नीचे वापस आते वक्त। ऊपर से वो डॉगी को अजीब सा लग रहा था, वो रोने वाली आवाज़ें और घुर्राने वाली आवाज़ें निकाल रहा। वो धीरे धीरे आ गया है 2-3 घंटे। अब उतरना आसान होता है चढ़ने से, वो किसी तरीके से आ गए नीचे। अब उस लड़के ने, अमन ने ना, अभी तक वही जैकेट पहन रखी है जो उसको जैकेट मिली थी वो। अब नीचे उन्होंने बात कर रखी थी, हम जब नीचे ट्रैक पे आएंगे तो हमारे लिए वो गाड़ी ले आना, टैक्सी ले आना, जिससे हम वापस बुनतर जा पाए और वापसी कर पाए। अब सबसे पहले अमन ही चल रहा था आगे, बंद तो रखी नहीं थी उसकी आगे चल रहा। और वो टैक्सी वाला मिल गया उन्हें, वहाँ टैक्सी में बैठा। वो गाड़ी में जैसे बैठा तो उस सब्सक्राइबर ने जो मुझे बात बताई ना उस टाइम पे, तो स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है। पर जिस तरीके से उसने मुझे बताया ना कि मतलब हाँ कि भाई मुझे लग रहा था कि ये हुआ है, क्योंकि वो झूठ क्यों ही बोलेगी मेरे से। भाई वो जैसे ही गाड़ी में बैठा, गाड़ी के चारों टायर एकदम फर्स्ट पंचर हो गए, सारे के सारे चारों टायर बैठते ही उसके। और ड्राइवर भी एकदम से घबरा गया कि हो क्या रहा है। अब भाई वो ऐसा एरिया था कि आसपास कुछ नहीं, सुनसान पूरा का पूरा, वो सब लोग, वो गाड़ी और एक वो ड्राइवर ना, क्योंकि वहाँ इतना ऊपर का एरिया ना, ही वो वहाँ पे कोई ट्रक आता है ना गाड़ी आती है, प्लस दिसंबर के टाइम पे वैसे ही कुछ नहीं आता वहाँ पे, पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ वाला पूरा का पूरा। अब वहाँ पर खड़े हैं, विक्रम के दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि ये ना बहुत पिछले 24 घंटे से बहुत दिमाग खराब वाली चीज़ चल रही है, स्पेशली जब से इसने जैकेट पहनी है ये वाली। वो अमन के पास गया और उसको बहुत प्यार से बोला कि भाई ये जैकेट उतार दे बस। उसने तुरंत आराम से जैकेट उतारी और साइड में फेंक दी। अब थोड़ी देर में वो सब लोग सोचे कि अगला क्या करना है स्टेप, क्योंकि वहाँ पर ना कोई गाड़ी ना घोड़ा कुछ नहीं वहाँ पे। पर उनका लग इतना सही था कि 2 से 4 मिनट के अंदर एक गाड़ी निकलती है साइड में, और वो बाई चांस उस ड्राइवर का कज़न भाई था जो गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वहाँ पे आसपास भाई लोग ये सब काम करते हैं वहाँ पे, ऐसा सीन रहता है। तो उसको बोला कि भाई ये गाड़ी मैं ले लेता हूँ, तुम इस गाड़ी पे जाओ, क्योंकि मुझे इनको छोड़ के आना है नीचे की तरफ। वो ड्राइवर बैठा उस गाड़ी में, सब लोग बैठे। अब विक्रम मेक श्योर करता है कि मैं आगे बैठूँ ड्राइवर के साथ और ये आगे ना बैठे अमन, और वो बैठता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सबसे पीछे। अब क्या चल रहा है, सब लोग बैठ चुके हैं, सामान पैक कर चुका है, चल रही है गाड़ी। अब अमन थोड़ी देर में रोने लग जाता है, वो रो रहा है पीछे,
और उसकी उसकी गर्लफ्रेंड्स को चुप करा रही है। विक्रम आगे बैठा हुआ है और ड्राइवर ये चीज़ नोट कर लेता है। अब ये पूछता है वो, भाई चल क्या रहा है, आपने जैकेट फेंक दी, भाई रो रहा है अब पीछे वाले, क्या दिक्कत चल रही है। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जब से जैकेट पहनी है ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये जैकेट हमें कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, वो बता देता है। तो ड्राइवर बोलता है कि भाई ये सब चीज़ें तो कॉमन है यहाँ पर, और किसी की पराई चीज़ पहननी नहीं चाहिए आपको ऐसे। तो विक्रम बोलता है चलो भैया कम से कम चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, हमने जैकेट फेंक दी है वो। तो ड्राइवर ने तुरंत बोला उनको कि भाई अभी भी सब चीज़ें शांत नहीं हुई हैं, मैं अपने रिश्तेदार को जानता हूँ जिनको देवी देवता आते हैं, आप वहाँ पर चलो, वहाँ पर सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। वहाँ पर गए, उनसे मिले जिनको देवी देवता आते हैं, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने अपना जो प्रोसीजर होता है वो किया, बबूत लगाई उसके, और उसको बताया कि आपने कोई पराई चीज़ हाथ लगाई है, उसी चक्कर में सब चीज़ें हुई हैं। तो उनको वहाँ पर जाकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और जो अमन था इस बीच में उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था, बहुत लाइट हो चुका था। जैसे वो रोना जब उसने चालू करा ना, सब चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई थी। जैसे उसका सर पहले बहुत भारी था, एग्रेशन था, सब कुछ था, वो बिल्कुल कम हो चुका था। तो उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया था, उसको भी रिलैक्स फील हो गया था कि हाँ अब चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आए इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और 1 महीना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं, इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा, ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे बोल रहा है।
फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी, डॉक्टर ये बोल देता है। उसको भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का उस अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है। उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो। जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी। तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा, तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है
कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में। अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। अच्छा। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे देंगे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया।
और कर कौन रहा है भाई? जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस। अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई, सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट, जो एंटिटी है, कि तू यहाँ पे टेनेंट रख, कि किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह क्रिया, हाँ करवाती वही है? पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा, कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से, कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं, अपनी बेटी और लड़की वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप, वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक, इंदौर में। मैं स्काईलाइन होटल में मिला था, वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, ये नंबर मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं अब 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी।
अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा। अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोगों सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई? वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सनकी लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा। मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया। वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ, नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं, मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो सबके बच्चों को मार रही है वो भाई सबके बच्चों को, जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।